उत्तर प्रदेश के घोसी में हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित हुआ था। चर्चा तभी शुरू हो गई थी कि ये उपचुनाव गठबंधन का एक बड़ा रोड मैप लेकर आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनावों में ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर कांग्रेस पर दबाव की रणनीति बनानी अब शुरू कर दी है। माना यही जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस इन सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की ओर से मांगी जा रही अन्य सीटों पर सहमति जताती है, तो उसको उत्तर प्रदेश में सपा की ओर से मनमुताबिक सीटें मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सपा के नेताओं का ये मानना है कि उनकी पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार न सिर्फ मेहनत कर रही है, बल्कि कई चुनाव में उनके प्रत्याशी जीते भी हैं। इसलिए उनकी पार्टी की दावेदारी मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में मजबूती से रखी जा रही है। सपा ने मध्य प्रदेश की 6 विधान सीटों पर बगैर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सहमति से प्रत्याशी की घोषणा कर सियासी समीकरणों को एक नई दिशा दे दी है। सपा के राज्यसभा सांसद और इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जावेद अली ये कहते हैं कि उनकी पार्टी एमपी में चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के कुछ जिलों की कई विधानसभा सीटों पर लगातार मेहनत कर रही है, इसीलिए एमपी में उनके कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव लड़ने की लगातार मांग भी उठ रही है। जावेद अली कहते हैं कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में दौरे भी कर रहे हैं। यही वजह है कि 6 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित किए जा चुके हैं, जबकि कुछ अन्य सीटों पर तैयारियां चल रही हैं। ये पूछे जाने पर कि जब इंडिया गठबंधन बन चुका है तो आपकी पार्टी भी उसमें शामिल है, तो प्रत्याशियों को आपसी सहमति से मैदान में उतारना चाहिए। इस मसले पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं से संबंध में बात की है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि राज्य में चुनाव लड़ने के सभी सियासी समीकरणों के लिहाज से एमपी कांग्रेस नेता उनसे संपर्क कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि सपा ने मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स का एक बड़ा दांव खिला है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर सियासी समीकरणों की बात करें तो एमपी में बीते कुछ समय से सपा का कोई ग्राफ नहीं बढ़ा है। यही वजह है कि अब जब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और मध्य प्रदेश में बड़ी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, तो सपा की ओर से ज्यादा सीटों की मांग कांग्रेस पर एक तरह से सियासी दबाव जैसा ही बना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि यूपी की सीमा से लगते हुए एमपी के जिलों में सपा का कुछ असर मुलायम सिंह यादव के जमाने से रहा है, जिसमें रीवा, दतिया, सतना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पन्ना और छतरपुर जैसे जिले शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से यूपी में अपनी बड़ी हिस्सेदारी की आस लगाए बैठी है, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी ही सीटों के बंटवारे में अहम भूमिका में होगी। इसलिए एमपी में सपा की ओर से मांगी गई सीटों में कांग्रेस अगर अड़ जाती है तो उसका असर लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस को मिलने वाली सीटों पर भी पड़ सकता है। वह मानते हैं कि इसी सियासी समीकरण को देखते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सीटें देने का दाव खेल सकती है, ताकि उत्तर प्रदेश में वह मजबूती के साथ अपनी तय सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी से एक बड़ा समझौता कर सके। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।